नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में से पाठ 3 नादान दोस्त पर चर्चा करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। नादान दोस्त जो पाठ है उसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्हे वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुई। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं अपना पाठ। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, दो बच्चों की कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। एक का नाम केशव है, दूसरे का श्यामा। दोनों बहन भाई हैं। उनके घर के कार्निश पर, कार्निश हम कह सकते हैं बच्चों, एक तरह से खिड़की का छज्जा जिसे कहा जाता है, उसे कार्निश कहा गया है यहाँ पे। तो केशव का जो खिड़की का छज्जा था उसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन केशव और श्यामा दोनों चिड़िया को वहाँ पे आते जाते देखते थे। जैसे ही उठते, आंखें मलते मलते, मलने का अर्थ है मसलते हुए, दोनों कहाँ पहुँच जाते, कार्निश के पास में पहुँच जाते। लेखक कहते हैं, न जाने उन दोनों बच्चों को उनको देखने में क्या मज़ा आता था, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर रहते थे। और इन दोनों को देखने के चक्कर में, अर्थात चिड़ा और चिड़िया को देखने के चक्कर के अंदर, वे अपनी पसंदीदा चीज़ों की भी सुध भूल जाते थे, अर्थात होश खो बैठते थे। उन्हें अपने खाने पीने की भी कोई भी सुध नहीं थी, अर्थात होश नहीं था। अब उन दोनों बच्चों के दिल के अंदर अनेक सवाल उठते, अर्थात अनेक प्रश्न उठते। अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर कैसे होंगे, पर का अर्थ है पंख। ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न उनके दिल में आते थे। लेकिन इन प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि अम्मा जो थी वो कामकाज में बिजी रहती थी, फुर्सत नहीं थी, मतलब उनको अवकाश नहीं था कामकाज से। और पिता हमेशा पढ़ने लिखने के अंदर ही व्यस्त रहते थे। दोनों जो बच्चे थे वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तसल्ली का अर्थ है दिलासा दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब श्यामा जब अपने भाई से पूछती, क्यों भैया, जब बच्चे निकलेंगे क्या वो फुर से उड़ जाएंगे अंडों से, तो केशव जो था वो बड़ों की तरह, विद्वान की तरह गर्व से उत्तर देता, अरे नहीं पागल, ऐसे थोड़ा होता है, पहले उसके पर निकलेंगे, अर्थात पंख निकलेंगे, बिना पंख के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा फिर एक प्रश्न करती है अपने भाई से कि जो चिड़िया है वो क्या खिलाएगी बेचारी बच्चों को। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदी का अर्थ होता है घुमावदार या मुश्किल सवाल, क्योंकि उसको भी इस बात का पता नहीं था कि चिड़िया उनको क्या खिलाएगी।
इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। जिज्ञासा का अर्थ है उत्सुकता। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। अधीर का अर्थ होता है परेशान हो उठे, मतलब उनका धीरज जवाब दे चुका था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब दोनों बच्चे जो थे 3-4 दिन तो गुजार देते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा जो थी, उत्सुकता बढ़ती चली गई। उन्हें लगा कि अब तो अंडों में से बच्चे निकल ही आए होंगे। अब तो वो अधीर हो उठे उन्हें देखने के लिए, मतलब वो जल्द से जल्द उन अंडों को देख लेना चाहते थे, उन बच्चों को देख लेना चाहते थे। अब साथ ही साथ एक प्रश्न और आ गया उनके सामने कि बेचारे बच्चे जो है वो क्या खाएंगे, अर्थात उनके दाने कहाँ से आएंगे, उनको खाना कहाँ से आएगा। ये प्रश्न भी बच्चों के सामने था, ये समस्या भी उनके सामने खड़ी हुई थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बेचारे बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब मन में क्या प्रश्न आता है कि बेचारी चिड़िया जो है इतने सारे बच्चों के लिए दाना कहाँ से चुगेगी, कहाँ से लेके आएगी, और बेचारे बच्चे जो हैं वो भूख के मारे मर जाएंगे, चू चू करके अपनी आवाज़ निकाल निकाल के मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठते। मतलब ये जो मुसीबत दिख रही थी, कष्ट उन्हें दिखाई दे रहा था, इसका अंदाज़ा अर्थात अनुमान करके दोनों डर जाते थे, घबरा जाते थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। अब दोनों भाई बहन जो थे वो ये फैसला करते हैं, मतलब ये निर्णय लेते हैं कि क्यों ना कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो श्यामा जो होती है छोटी बहन, वो बड़ी खुश होती है और क्या बोलती है अपने भाई से, फिर तो चिड़िया को कहीं उड़ने की जाने की जरूरत है ही नहीं। केशव बोलता है, नहीं तब क्यों जाएगी। वो भी उत्तर हामी में मिलाता है कि अगर दाना आ जाएगा तो क्यों उड़ के जाएगी यहाँ से। श्यामा बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब फिर श्यामा प्रश्न करती है कि भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होगी ना कार्निस के ऊपर। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब केशव का जो था इस ओर ध्यान ही नहीं गया था, इस परेशानी की तरफ कि ऊपर धूप भी है, उनको धूप में तकलीफ हो रही होगी। अब कहते कि बिल्कुल हो रही है। अब और साथ ही साथ प्यास भी लग रही होगी उन्हें, क्योंकि गर्मी का समय है, ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी को प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया। अब दोनों जो भाई बहन थे उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें घोंसले के ऊपर एक कपड़े से छत बना देनी चाहिए, जिससे उन जो चिड़िया के बच्चे उन्हें धूप नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो दोनों बच्चे थे उन लोगों ने ये स्वीकृति कर ली, मतलब ये दोनों ने सलाह मशवरा कर लिया कि एक कटोरी में पानी रख देंगे और दाने रख देंगे, ऐसे उन बच्चों का पेट भी भर जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम में करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब दोनों बच्चे इस काम में जुट जाते हैं क्योंकि उन्हें चाव था। चाव का अर्थ होता है इच्छा थी कि उनकी मदद की जाए। अब श्यामा जो होती है माँ की आंख बचाकर अर्थात चुपके से मटके से चावल निकाल लाती है। उधर केशव जो था एक मिट्टी की प्याली थी, उसमें तेल था, उसको ज़मीन पे गिरा देता है, उसको अच्छी तरह से धोता है, उसमें पानी डाल लेता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, एक समस्या फिर खड़ी हो गई कि छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों को कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। फिर दूसरी समस्या कि कपड़ा तो कहीं से ले आएंगे, लेकिन बिना छड़ी के कपड़ा ठहरेगा कैसे, अब छड़ी कहाँ से लाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने
यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब जो केशव था भाई, वो काफ़ी देर तक निरंतर विचार करता रहा। उधेड़-बुन का अर्थ होता है निरंतर विचार करना। आखिरकार उसे इस मुश्किल का हल मिल गया, इस समस्या का एक हल मिल ही गया। वो अपनी बहन से बोलता है कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है तुम मुझसे उठा लाओ और अम्मा जी को बिल्कुल मत दिखाना। श्यामा क्या बोलती है अपने भाई से, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें तो धूप न जाएगी। अब प्रश्न करती है वो अपने भाई से कि वो तो फटी हुई है, बीच से टूटी हुई है, धूप नहीं जाएगी उससे। केशव को गुस्सा आ जाता है, झुंझला जाता है, झल्ला जाता है वो और कहता है, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा। कहते तू लेके तो आ, मैं कोई युक्ति निकाल लूँगा उसको भरने की, उसमें कुछ ना कुछ लगा दूंगा मैं। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। अब श्यामा जो थी दौड़ कर जाती है और टोकरी उठा लाती है और अपने भाई को देती है। केशव जो था, जहाँ से टोकरी टूटी हुई थी उसमें कागज़ लगा देता है और टहनी के सहारे टिका के उसको दिखाता है अपनी बहन को कि देख इस तरीके से घोंसले पे लगा देंगे और फिर धूप कैसे जाएगी जब ऐसे लग जाएगी। तो मन ही मन श्यामा सोचती कि भैया चालाक बहुत है, बहुत चतुर है भैया। तो बच्चों, आज हम लोग नादान दोस्त का यहीं तक अध्ययन करेंगे। बाकी जो अध्ययन है हम 2 भागों में और करेंगे। शेष जो अध्ययन है भाग 2 का इससे अगले वीडियो में और भाग 3 का उससे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।